आज के हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8 पोएम गजल लिखे मानिक वर्मा। इनका परिचय, इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय, हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी की वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ, गजल में इबादत है, आखिरी पत्ता, गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर देखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो फर्स्ट दो लाइंस, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक देखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। नींव मतलब बेस। तो क्या बोलते कि जो स्वर्णिम शिखर होते हैं, मतलब बर्फ से जो शिखर बने हुए होते हैं, उन सब शिखर को देखने के बाद सब उनकी प्रशंसा करते, वाह वाह करते, तारीफ करते और समाज में भी उन्हीं की भांति इज्जत सम्मान पाना चाहते हैं। तो अगर वो कहते हैं लेकर उस नींव के पत्थर, मतलब जो बेस के पत्थर होते हैं, तो उन्होंने अगर स्वीकार ही नहीं किया होता अंधकार में रहना, तो आज वो पहाड़ खड़ा ही नहीं होता। तो हमें भी समाज की अगर मतलब जो समाज में प्रशंसा मिलती है, वाहवाही मिलती है, उसका त्याग करके इस नींव के पत्थर की भांति समाज के कुछ अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो भी हम कुछ मतलब हमारा एक श्रेष्ठ उदाहरण हम समाज के सामने रख सकेंगे। जैसे उस नींव है जो अंधकार में रहते हैं और अपने सर के ऊपर बड़ा सा पहाड़ लेके रहते हैं, उनकी तारीफ कोई नहीं करता, सिर्फ उस पहाड़ की तारीफ करते। तो हमें भी वैसे ही सब मोह या फिर प्रशंसा का त्याग करके अच्छे काम करते रहना चाहिए और एक समाज में श्रेष्ठ उदाहरण साबित करते रहना चाहिए। फिर आगे है, चल पड़ी तो गर्द मतलब धूल बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मतलब क्या, अगर आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे हो, तो आपकी जो प्रगति है उससे आप चारों तरफ छा जाओ। अर्थात जब पृथ्वी पर तूफान आ जाता है तो क्या होता है, तूफान के कारण पृथ्वी से जो आसमान तक धूल है वो छा जाती है सारों, और धूल दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखाई देती है आंखों में। तो वैसे ही जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी जो प्रशंसा है या फिर तारीफ है वो चारों ओर फैल जानी चाहिए। फिर आगे लिखा है, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। मील का पत्थर मतलब जब हम कभी ट्रैवल करते तो बीच में वो पत्थर रहता है, 1 किलोमीटर दूर है रास्ता, 5 किलोमीटर दूर है, पर नाम लिखा होता है जिधर हमको जाना है। तो वैसे ही अगर आप कहीं और बढ़ रहे होते अपनी मंजिल की ओर, और अगर बीच में बैठ जाओ, रुक जाओ, तो क्या करो, किसी और की सहायता करो। जैसे मील का पत्थर होता है वो पत्थर की सहायता करता है आगे बढ़ने के लिए। वैसे अगर आप बैठ जाओ तो क्रियाशील न होते हुए भी, मतलब कुछ काम न करते बिना भी आप आगे बढ़ते, मतलब आप जो आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी सहायता करते हो, उसमें समाज का भी कल्याण होगा। फिर लिखा है, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो बनकर देखो। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। मतलब क्या, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, ईश्वर से प्राप्त है जो मनुष्य जीवन, उसमें से एक ही काम नहीं होता कि सजना है, सवरना, अच्छे कपड़े पहनने ताकि दूसरे लोग हमको देखे, हम अच्छे दिखे, इतना ही हमारा मनुष्य का जीवन नहीं होता है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। तो इस मनुष्य जीवन जो हमको ईश्वर द्वारा प्राप्त है, उस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। मतलब सहनशीलता, संवेदनशीलता, परोपकार वृत्ति, निस्वार्थीपना, ये सब जो मानवीय गुण है उनको हमको अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज का कल्याण होगा, हम किसी की मदद करेंगे और हमें हमारा जो व्यवहार है वो मनुष्य के दायरे में, मतलब लिमिट होती है एक मनुष्य की बर्ताव की। तो हमें सामने वाले को क्या बोलना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए हमको, तो हर एक मनुष्य को उस लिमिट में रह के ही अपना बर्ताव रखना चाहिए। तभी वो एक समाज में अपना श्रेष्ठ उदाहरण दे पाएगा और समाज में उसको इज्जत या फिर प्रशंसा प्राप्त हो जाएगी। तो हर एक मनुष्य को एक ध्यान में रखना चाहिए कि सुंदर दिखना ही एक अपना काम नहीं होता है, उससे अलावा भी कुछ काम होते हैं। मतलब जो लोग कुछ होते हैं अपने लाइफस्टाइल को बहुत महत्व देते हैं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे शूज वगैरह पहनेंगे, पर जो अपने विचार है वो
दूसरे नहीं रखेंगे, एकदम घटिया विचार रखेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम कैसे भी कपड़े क्यों ना पहने, पर अपने जो विचार या फिर जो सोच होती है वो हमको अच्छी रखनी चाहिए और हमको मनुष्य के दायरे में रहकर बर्ताव करना चाहिए। तभी हम जो समाज में एक श्रेष्ठतम मनुष्य का उदाहरण दे पाएंगे। जैसे जो श्री राम थे, उन्होंने अपने पिता के वचन के अनुसार अयोध्या छोड़ा, झगड़े नहीं और वनवास में चुपचाप रहने के लिए चले गए। अपना उन्होंने जो हक था वो छोड़ दिया था अपने पिता के कारण, पिता के वचन के अनुसार। तो ऐसे हर एक मनुष्य को अपने दायरे में रहकर ही बर्ताव करना चाहिए। तो नेक्स्ट है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष, परेशानियां या फिर कठिन परिस्थितियां आती रहती है, तो उसका बिना डरे सामना करते रहना चाहिए, ना कि उससे हार मारकर हमें उस परेशानी से टूटना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, जीवन में कौन सी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमको उसका डटकर सामना करना है, उससे घबरा कर हार नहीं माननी, अपनी टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। इसी संघर्ष में अगर हम जीते रहेंगे तो अवश्य एक ना एक अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। पत्थरों की शर में वो आईना बनकर देखे, मतलब उस संघर्ष या फिर परेशानी से जीतकर हमको एक ऐसे उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करना है कि हम कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमारे मन में एक आशा है या फिर इच्छा है कि हमको वो प्राप्त करना ही है, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बिना घबराए, बिना डरे, संघर्ष का सामना करते हुए। फिर आगे है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिन की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। मतलब क्या, हर एक मनुष्य के दिल में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, फिर सहानुभूति होनी चाहिए कि उसकी पीड़ा क्या है, उसका दुख क्या है, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं है। अगर हम दूसरों की तकलीफ या फिर दर्द समझ पाएंगे तो भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि जो मोमबत्ती होती है, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो, मतलब जो मोमबत्ती होती है उसके साथ धागा हमेशा उसके साथ रहता है, और जब वो धागा जल जाता है तो मोमबत्ती भी उसके साथ पिघल जाती है। तो वैसे ही हमको भी दूसरे मनुष्य के दुख दर्द समझने चाहिए, और जब हम उसके दुख दर्द समझ पाएंगे तो हम तभी हम यथासंभव, मतलब जितना हमसे हो पाता है उतना प्रयत्न करते रहेंगे उनके दुख दर्द दूर करने के लिए। और इससे क्या होगा, हम एक मानवता का जो धर्म है उसका भी पालन कर पाएंगे मनुष्य की मदद करने से। तो वैसे उन्होंने कहा है कि जैसे जो मोमबत्ती के साथ उसका धागा हमेशा साथ रहता है हर पल, और जब धागा जलता है तो मोमबत्ती भी पिघल कर जल जाती है। तो वैसे ही हमको भी दूसरे के दुख समझने चाहिए, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे जितना हमसे हो सकता है वैसे। और इससे क्या होता है, हर एक मनुष्य अपने मानव धर्म का भी पालन कर सकता है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ वक्त की इस धुन मतलब कोहरा में तुम रोशनी बनकर देखो। मतलब क्या, जब हमारे लाइफ में या फिर जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, संघर्ष आते हैं और असफलता की धुन मतलब धुआं असफलता का चारों ओर दिखाई देता है, तब एक छोटी सी आशा की किरण मतलब एक छोटी सी आशा कोई हमारी मदद करेगा तो वो हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। जब इसका और एक एग्जाम्पल है कि अगर अंधकार भरी रात हो, उस रात में आपको एक जुगनू भी दिखाई देता है, एक प्रकाश की किरण आपको दिखाई देती है, तो एक सहारा बन जाता है अपने लिए कि हाँ कोई तो है अपनी मदद करने के लिए। वैसे ही जो निराश लोग होते हैं या फिर हताश होते हैं, परिस्थिति से तंग आ चुके होते हैं, ऐसे लोगों को अपने को मदद करनी चाहिए। तो क्या होगा, हमको उनकी आशा की किरण बनिए कि हम उनको एक आशा देंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। तो इससे क्या होगा, मानवता के धर्म का पालन भी होगा और हमारे लिए समाज में मतलब हम हमारे तौर से समाज में अच्छा उदाहरण भी बना पाएंगे। तो क्या बोलते हैं कि जिंदगी में सफलताएं और जब सफलताएं और जो पराजय की धुआं छा जाता है और एक छोटी सी आशा की किरण, एक उम्मीद आ जाती है कि हाँ अगर मैं करूंगा तो ये सफल जरूर हो जाऊंगा। या फिर अंधकार भरी रात में जब जुगनू दिखाई देता है तो हमको एक प्रकाश की किरण मिल जाती है, सहारा मिल जाता है उस रात में। वैसे ही जो निराशा फिर जो हताश लोग होते हैं उनके भी मन में हमको एक आशा की किरण जागृत करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बोला है कवि ने, एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सिर के अंदर देखो। मतलब क्या, एक मनुष्य जीवन है हमारा, उस जीवन में समाज में सबके लिए मर्यादा है, एक लिमिट, उसी दायरे में हमको हमारा बर्ताव रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए।
अगर उस मर्यादा को हम फॉलो करते हैं, उस मर्यादा में रहकर हम व्यवहार करते हैं, तो जो समाज है वो हमको और हमारे व्यवहार को अपना लेता है। अगर तुमको समाज में प्रशंसा चाहिए तो सिप में देखो, मतलब क्या, जो सिप होता है उसके अंदर जब एक पानी की बूंद चली जाती है तो क्या होता है, जब वो बूंद उस सिप के अंदर, उस दायरे के अंदर या फिर उसकी मर्यादा के अंदर रहता है, तभी वो पानी की बूंद मोती में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार अगर हर एक मनुष्य अपने मनुष्य की जो मर्यादा है या फिर जो दायरे है उसके अंदर रहेगा तो वो भी एक श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएगा। तो वो बोलते हैं कि हमें भी समाज कल्याण के लिए सुदृढ़ कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य, जिससे समाज में हमारी प्रशंसा भी और हम समाज में एक श्रेष्ठ या फिर एक अच्छा उदाहरण साबित कर सके और हमें समाज में उसका पहचान भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे जो पानी की बूंद सिप के अंदर रहकर मोती में परिवर्तित हो जाती है, उसकी जो लिमिट या फिर जो मर्यादा उसको फॉलो करते तभी वो मोती बन जाता है। वैसे ही अगर मनुष्य की जो लिमिट्स है या फिर उसकी जो दायरे है उसको फॉलो करेगा तो मनुष्य भी अच्छा मनुष्य बन पाएगा, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण दे पाएगा। तो नेक्स्ट है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। मतलब क्या, अगर कोई नाजुक सी कली एक फूल बनने से डर रही है क्योंकि उसको पता है अगर वो फूल बन जाएगी तो तितली आएगी उसका रस ग्रहण करने के लिए, उसका रस पीने के लिए उसको परेशान करेगी। तो हमको क्या करना है, उस तितली को समझाना है, उसका जो डर है उसको उस डर से निजात देना है, मतलब मुक्त करना है। तो फिर मतलब इसका अर्थ है कि हर एक मनुष्य के जीवन में संघर्ष या फिर परेशानी आते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, जितना हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उतने अधिक हमारे जीवन में कठिन प्रसंग या फिर परेशानियां संघर्ष आते रहते हैं। तो हमको अगर आगे बढ़ना ही है अपने जीवन में तो हर एक संघर्ष परेशानियों से बिना डरे लड़ना ही होगा, तभी हम हमारे जीवन का लक्ष्य वो प्राप्त कर सकेंगे। तो हमको हर एक मनुष्य को या फिर हर एक व्यक्ति को जो डरता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए या फिर संघर्ष से, तो हमको उसको समझाना है कि संघर्ष से अगर तुम लड़ोगे तभी जीवन में कुछ प्राप्त कर पाओगे या फिर जो अपनी मानव जन्म में उसकी सार्थकता प्राप्त कर पाओगे। सार्थकता मतलब मानव जीवन का एक उपयोग होता है, राइट वे टू यूज, तो हम तभी हम उसके एक मानव जीवन को सार्थकता दे पाएंगे। फिर आगे बोला है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसमें तुम मुझे अक्सर देखो। मतलब क्या, इसमें वो बोलते कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो सर्वव्यापक है, हर जगह ईश्वर होता है। और जो पृथ्वी है या फिर जो धरती है वहां पर तो अनगिनत मतलब बहुत सारे मनुष्य होते, हर तरफ चलते फिरते मनुष्यों की भीड़। तो बोलते कि भीड़ में मुझे किसी भी की शक्ल क्यों ना दिखाई दे, उस शक्ल में मुझे आप भगवान दिखना चाहिए। ऐसे वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भीड़ में भी किसी की भी शक्ल क्यों ना देखूं, हर एक इंसान में मुझे आप दिखने चाहिए। अर्थात कि हमको बहुत सारे मनुष्य दिखाई देते हैं, हम मिलते हैं परिचित जनों से, तो हमको यह मानना चाहिए कि हर एक मनुष्य के अंदर एक भगवान बसा हुआ है और दूसरी तरीके से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए अच्छा। तो वो बोलते कि मुझे हर एक मनुष्य में या फिर जो प्राणी है उसमें आप ही दिखनी चाहिए, ऐसे वो उनकी ईश्वर से प्रार्थना है। तो अभी एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करते, सिर्फ भावार्थ बोलने वाली हूँ, पोएम्स अगर रीड करने की जरूरत पड़ी तभी रीड करूंगी। तो वो बोलती कि जो सुवर्णम शिखर होते, बर्फ से लदे हुए जो शिखर होते, उनकी तरफ देखकर हर एक उनकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, पर जो नींव होता है, उस शिखर का जो बेस होता है, उसकी तरफ कोई नहीं देखा। अगर उन पत्थरों ने अंधेरे भरे मतलब गुमनाम अंधेरे में रहना स्वीकार नहीं किया होता तो उसके ऊपर वो पहाड़ खड़ा ही नहीं होता। उसी प्रकार हमको भी जो समाज में वहाँ मतलब तारीफ मिलते या फिर शाबाशी मिलते, उसको त्याग करके समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। प्रशंसा या फिर हमारी कोई तारीफ करेगा, हमको कोई अच्छा बोलेगा, इसका हमको लाभ नहीं रखना चाहिए। जैसे वो नींव, उसको कोई तारीफ नहीं करता फिर भी वो अपना काम करते रहता है, वैसे हमें भी हमारी भी जो आशा है समाज से कि हमको कोई तारीफ करेगा, हमारी अच्छी बात करेगा, उसका लोभ है वो त्याग कर समाज के लिए सुदृढ़ कार्य करते रहना चाहिए। फिर आगे है कि अगर आप अग्रसर हो अपने कार्य में तो आपकी जो कार्य की क्षमता है या फिर जो आप कार्य कर रहे हो उसकी प्रशंसा चारों ओर होनी चाहिए। जैसे कि जब पृथ्वी पर तूफान आ जाता है तो धूल चारों ओर दिखाई देती है हर जगह, वैसे ही अगर कुछ आप काम कर रहे हो तो उसकी प्रशंसा या फिर उसकी जो तारीफ है वो चारों ओर होती रहनी चाहिए। और अगर बोलते हो अगर आप रास्ते में किधर रुक गए, आगे बढ़ रहे तो किधर रुक गए,
तो जो प्रतीक होता है उसकी आप सहायता करो। जैसे वो मील का पत्थर होता है, वो हर एक प्रतीक की सहायता करते हैं कि आगे आगे कितना किलोमीटर बचा है या फिर आप किस और जा रहे हो। तो उसी तरह अगर आप रास्ते में किधर बैठ गए तो क्रियाशील न होते हुए भी, मतलब कार्य न करते हुए भी हर एक दूसरे व्यक्ति की मदद करते रहना चाहिए। फिर है कि जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, थर्ड वाला मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको एक ही कार्य नहीं दे दे भगवान ने कि जो चेहरा दिया है, यह जो फेस दिया है हमको, वो सिर्फ सजने संवारने के लिए नहीं दिया है। मनुष्य के लिए कुछ भी कार्य होते, कर्तव्य होते हैं, और मनुष्य के जो गुण होते हैं, तो उन सब गुण को हमको आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण करना। जैसे कि परोपकारवृत्ति, सहनशीलता, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ये सब जो गुण है उनको स्वीकार करने चाहिए। और इस गुण मतलब जो मनुष्य का दायरा है, एक लिमिट है, उस दायरे में रहकर हमको बर्ताव करना चाहिए, तभी हम समाज में एक अच्छा उदाहरण दे पाएंगे। फिर आगे है मतलब क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, संघर्ष आते रहते हैं, तो हमको उसको बिना डरे, बिना घबराए उनके साथ संघर्ष करते रहना चाहिए। बिखरे टूटकर बिखरे नहीं, ऐसे मतलब बिना उस परिस्थितियों से घबराए उनका संघर्ष करते रहना, तभी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम घबरा जाएंगे, अगर हम कुछ कर रहे कार्य और हमको लग रहा है कि अभी हो ही नहीं सकता हमसे, और अगर हम बीच में गिव अप कर देंगे तो कभी उसको प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमको बिना डरे, बिना घबराए कोशिश करते रहना चाहिए। यथासंभव प्रयास, मतलब जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन वो तुम्हारा लक्ष्य तुम जरूर प्राप्त कर पाओगे। फिर आगे है मतलब अगर हर एक मनुष्य के दिल में जब सहानुभूति होगी, सहानुभूति मतलब दूसरों के दिल में क्या चल रहा है उसको समझने की एक इच्छा, या फिर संवेदनशीलता अगर हर एक मनुष्य के दिल में होगी, तो हम दूसरे मनुष्य के दिल की दुख, दर्द, पीड़ा समझ सकते हैं। जैसे कि जो मोमबत्ती होती है तो उसके साथ धागा भी होता है, उसका दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, और जब धागा जल जाए तो मोम भी पिघल जाता है गर्मी के कारण, उसके साथ जल जाता है। वैसे ही अगर कोई दुख या फिर पीड़ा में है तो हमको भी उसकी दुख पीड़ा समझ लेनी चाहिए। अगर हम उसकी दुख पीड़ा समझ पाएंगे तभी हम उसका उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। और ये तो हमारा मानवता धर्म है कि अगर हमसे हो पा रहा है तो हम किसी की मदद जरूर करें। फिर आगे है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं पर असफलता की जो धुआं दिखाई देता है, मतलब हमको पता है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, और तभी जब एक आशा की किरण आती है, कि उम्मीद आती है कि नहीं अगर मैं एक ट्राई करूंगा तो एक मुझसे जरूर होगा। उसी प्रकार अंधेरी भरी रात होती है, उस रात में अगर एक जुगनू भी दिखाई दे तो हमको एक प्रकाश की किरण मिल जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो हताश लोग होते, निराश होते, उनको लगता है कि अभी ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो हमको भी उनके जीवन में आशा की किरण बनकर जाना है। उनको बताना है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, ये करने से कार्य हो पाएगा। तो हमको भी उनकी मदद करते रहना चाहिए, जो हताश या फिर निराश लोग हैं, जैसे जुगनू करते हैं हर एक की। फिर आगे है एक मर्यादा बनी है सबके वास्ते। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में हर एक को एक मर्यादा है, हर एक की लिमिट है, उस लिमिट में रहकर उसको बर्ताव करना चाहिए, तभी वो मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य या फिर समाज में उसको सम्मान मिलेगा, उसको वाहवाही मिलेगी, या फिर अच्छा उदाहरण वो समाज में दे सकता है। तो उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे कि पानी की बूंद जब सिप में गिर जाती है और उस सिप के दायरे में रहती है, उसकी मर्यादा में रहती है, तब वो पानी की बूंद मोती में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही जब हर एक मनुष्य अपने दायरे में रहेगा, अपने लिमिट में रहकर बर्ताव करेगा, तो उसके व्यवहार को उसको समाज अपनाएगा, उसको सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। फिर आगे है कि अगर कोई कली जो है फूल बनने से डर रही है, क्योंकि उसको पता है जब वो फूल बनेगी तो फिर जो उसकी प्रोसेस होगी तो उसमें तितलियां आकर उसको परेशान करेगी, उसका रस ग्रहण करेगी, उसका रस पीने की कोशिश करेगी। तो हमको जो व्यक्ति डरते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने से, अपने संघर्ष से, बिकॉज क्या होता है जितना हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना संघर्ष आते रहते हैं, तो उस संघर्ष से बिना डरे लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तभी हम एक जो अपना पॉइंट होता है उसको टच कर पाएंगे, एक अपना लक्ष्य होता है उसको अचीव कर पाएंगे। तो जो भी व्यक्ति डरता है कि उसको लगता है कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो उनको उसको थोड़ा उसका मोरल जो है वो अप
करना चाहिए कि नहीं, तू अगर ये ट्राई करता रहेगा तो एक दिन जरूर तू कोशिश मतलब जो तेरा अचीवमेंट है वो तो हासिल कर पाएगा। फिर आगे है सॉरी, वो बोलते कि जो ईश्वर है, सॉरी, जो मानिक वर्मा है वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह ईश्वर बसता है, दिखाई देता है। तो वो बोलते हैं कि हे भगवान, आप सर्वव्यापक हो, हर जगह दिखाई देते हो। तो इस पृथ्वी पर अनगिनत मनुष्य है, बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं। तो हमको तो वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते कि आप तो सर्वव्यापक हो, हर जगह ही हो, हर जगह दिखाई देते हो। तो मुझे भी ऐसे मतलब जिधर जिस मनुष्य को देखूं या फिर जिस प्राणी को देखूं, मुझे उसमें आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। इसका वो तात्पर्य बताते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर एक भगवान छुपाई, मतलब भगवान रहता है। तो हमको हर एक का सम्मान करना चाहिए और उससे मतलब जो मनुष्य के जो दायरे होते हैं, फीलिंग होते हैं, उसमें ही बर्ताव करना चाहिए। और जो पोयम थी वो ली थी गजल मेरी इबादत से। और इस पोयम में अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछना। स्टूडेंट, आज हम हिंदी के लेक्चर में गजल का स्वाध्याय देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृति कीजिए। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। नींव के अंदर देखो, तो उसका जो अर्थ पता चलेगा फर्स्ट लाइन्स में है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक देखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। मतलब क्या है, हम सब बर्फाचित जो शिखर होते उनकी देखकर प्रशंसा करते, उनकी तारीफ करते। तो वो कहते कि अगर उनका जो नींव या फिर जो बेस होता है वो अगर अंधेरे में रहना या फिर गुमनामी में रहना पसंद नहीं करता तो वो शिखर ही खड़े नहीं होते। वैसे हमें भी समाज में प्रशंसा या फिर जो तारीफ का लोभ होता है वो सब छोड़कर समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने इधर लिखा है, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। इसी कोई नींव की तारीफ नहीं करता, वैसे हमें भी अपना मन में रखना चाहिए कि कोई मेरी तारीफ करो या ना करो, मैं अपने अच्छे काम करते रहूंगा। फिर नेक्स्ट है, आईना बनकर देखो। इसकी लाइन से, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। मतलब क्या, हमारे जीवन में लाइफ में बहुत सारे परेशानियां संघर्ष आते रहते हैं, तो उस परेशानी से या फिर संघर्ष से बिना घबराए उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो वही बोलते हैं कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि किसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, तो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विचलित नहीं होना, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करना, तभी हमारे जो लाइफ के लक्ष्य होते हैं या फिर जो गोल्स होते हैं वो अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षा है कि हमें मनुष्य से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, तो मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। फिर और एक था, धर्म का पालन करना, दूसरों लोगों की मदद करना। वो सब आपको, हाँ इधर है मोमबत्ती, हाँ आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। मतलब क्या, दूसरों की जो दुख दर्द है वो समझना। अगर आप एक पूरा पोएम रीड करोगे तो एक न एक के अंदर है जो मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए था। फिर है, क्रियाशील न रहते भी दूसरों की मदद करना, वो मिलेगा आपको। चल पड़ी तो गर्द धूल बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर देखो, म्हणजे पत्थर दिखो। इसका अर्थ क्या है, अगर आप अपने किसी कार्य में अग्रसर हो तो आपकी जो वाहवाही है फिर प्रशंसा पूरे धरती पे छा देनी चाहिए, आसपास पूरे लोगों में। जैसे कि पृथ्वी पर जब तूफान आता है तो धूल चारों और दृष्टिगोचर हो जाती है, मतलब दिखाई देती है। उसी प्रकार जब आप कुछ अच्छा काम करें तो आपकी प्रशंसा चारों बाजू में होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर आप क्रियाशील ना हो, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ते बढ़ते किधर रुक गए अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में, तो जो आपके पीछे से आते हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी अपने को मदद करनी चाहिए। तो वो भी पॉइंट इधर लिख सकते हो। दो ही पूछे तो मैंने दो ही लिखे फिलहाल। फिर नेक्स्ट है, गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। तो उसमें शिखर प्राकृतिक है, इंसान तो बनाता नहीं, आसमान, फूल, तितली और भी है। गर्द मतलब धूल, वो भी आ सकता है, आ जाएगा। फिर धुंध मतलब कोहरा,
सीप भी आएगा, मोती भी आएगा, वो सब भी प्राकृतिक है। कली भी आएगी। पर छारी पूछी तो छारी लिखे है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए कि उनसे हमको क्या जीवन की सीख मिली। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दे। मतलब क्या, हमें प्रत्येक मनुष्य से या फिर व्यक्ति से सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर हमारे दिल में सहानुभूति होगी तो हम उसका दुख दर्द समझ पाएंगे। जैसे मोमबत्ती के साथ उसका धागा होता है हमेशा, तो क्या जब मोमबत्ती की जलती तो उसके साथ उसका जब धागा जलता है तो उसका मोम भी पिघल जाता है उसके साथ। तो वैसे अगर हम मनुष्य की दुख दर्द समझेंगे, तब फिर उनकी तकलीफ समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम यथासंभव प्रयास कर पाएंगे, उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये लिखा है कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझे, उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। यथासंभव मतलब जितना हमसे हो सकता है उतना हमें प्रयास करना चाहिए। फिर आगे लिखा है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको देखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसे मैं उसमें तुम अक्सर देखो। मतलब इसमें वो कवि क्या बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है। मतलब तुम जिधर भी देखो तुमको तो ईश्वर दिखाई देगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी पर अनगिनत मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस भीड़ में मुझे किसी की भी शक्ल क्यों ना दिखाई दे, मुझे उसमें तुम दिखाई देना चाहिए। अर्थात एक जो मनुष्य होता है तो ईश्वर का ही अंश होता है। वही लिखा है मैंने कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। मतलब हम जो मनुष्य है वो सब ईश्वर का ही अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार ऐसे देखो, मतलब हमें किस तरह दिखना चाहिए। तो नींव की तरह से नींव गुमनामी के अंदर में रहकर पहाड़ को अपने ऊपर लेकर स्थित होता है और पहाड़ के लोग तारीफ करते हैं, नींव की कोई तारीफ नहीं करता। वैसे ही हमें भी तारीफ या फिर प्रशंसा का जो लोग होता है उसको त्याग कर नींव की तरह रहना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए समाज के लिए। फिर मील का पत्थर मतलब अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, रुक गए हो और किसी को तुम्हारे काम की मतलब मदद की जरूरत हो, तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे मील का पत्थर हर एक पथिक की मदद करते हैं। पथिक मतलब जो सड़क पर चलते इंसान होते हैं उसको। फिर आदमी बनकर, फिर वो बोलते हैं कि जो हमारा मनुष्य रूप है वो केवल सजने या संवरने के लिए नहीं मिला हमको, तो हमारा जो कर्तव्य होता है कि मानवीय गुणों को अपनाना, उसका पालन करना, धर्म का पालन करना, तो हमको आदमी बनना चाहिए। फिर आईना बनकर, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते रहते हैं, तो उससे बिना घबराए, बिना उससे डरे उसका सामना करते रहना चाहिए डट कर। तो हमको आईना बनना कि जैसे आईना उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आती रहती है, तो हमको उससे घबराना नहीं है, उससे घबरा कर बिखरना नहीं है। तो आईना बनकर कहा उन्होंने। फिर आगे है कि जिनके उत्तर निबंध शुद्ध हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाना कि जिसका आंसर भीड़ होना चाहिए। तो हमने इससे क्वेश्चन बनाया कि कवि अक्सर ईश्वर को कहाँ देखना चाहते हैं। हमने देखा था कवि बोलते कि भीड़ में मैं किसी को भी देखूं उसमें मुझे तुम नजर आना चाहिए, तुम नजर आनी चाहिए। तो उसका आंसर रहेगा भीड़। फिर नेक्स्ट है तितली। तो खिलता फूल किससे डरता है? देखा था जो कली होती है वो खिलने से डरते हैं क्योंकि उसको पता होता है अगर वो खिलेगी मतलब प्रॉपर फूल बनेगी तो तितली आकर उसको परेशान करेगी। तो खिलता फूल तितली से डरता है, आंसर मिलता है। फिर आसमान वर्ग बनकर कहाँ लिखना चाहिए? उन्हें कहा था कि हमको ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी जो प्रशंसा होती है, फिर जो तारीफ होती है चारों ओर हो। जैसे कि जब पृथ्वी पर तूफान आता है तो उसकी धूल चारों ओर हो जाती है, वैसे ही हमको भी गर्व बनकर कहाँ लिखना चाहिए? तो आसमान में। जुगनू उसका आप बनाओगे तो हमको मिल ही सकता है, थोड़ा सा वीडियो देखते देखते सोचकर बना लेना। तो अभिव्यक्ति है कि प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस पोयम की कौन सी भी 4 लाइन्स देनी है, उसका केंद्रीय भाव बता देना है। केंद्रीय भाव मतलब उससे हमको वो क्या बताना चाहते थे। तो फर्स्ट लाइन का केंद्रीय भाव में बता देती हूँ कि वो क्या कहते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक देखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। मतलब क्या, सब लोग बर्फीले पहाड़ को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि इतना ऊंचा पहाड़ है, तो उसको जो नींव होता है, जो बेस होता है, उसके ऊपर जो पहाड़ स्थित होता है उसकी कोई तारीफ नहीं करता, सिर्फ उसकी मतलब उस पहाड़ की तारीफ करते हैं। उसी प्रकार हमको भी
समाज में प्रशंसा या फिर तारीफ जो लोग करते हैं हमें, उसका लोग त्याग देना चाहिए कि अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें तारीफ होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो उस लोग का त्याग करना है और समाज के लिए कुछ अच्छे और सुदृढ़ काम करते रहना चाहिए, जैसे कि नियुक्त करता रहते, उसकी कोई तारीफ नहीं करता फिर भी वो उसका काम करते रहते कंटिन्यूअसली। वैसे ही अगर हमारी कोई तारीफ करो या ना करो, हमें भी अपने अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। यह था केंद्रीय भाव फर्स्ट लाइंस का। तो आपको कौन सी भी 4 लाइंस लेनी है और उसका केंद्रीय भाव बता देना है। फिर एक है उपयोजित लेखन। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन लिखिए। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, कल्पना विस्तार है, आपको कल्पना करनी है कि आपका अगर घर अंतरिक्ष में होगा तो कैसा होगा। तो डायरेक्टली स्टार्ट मत करो मेरा घर अंतरिक्ष में है, ऐसा है वैसा है, ऐसे कभी भी स्टार्ट नहीं करते। तो पहले बताना चाहिए कि विज्ञान ने कितनी प्रगति की उसके क्षेत्र में। पहले विज्ञान कैसा था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी हम आसमान में उड़ेंगे। कंपैरिजन करो ओल्ड वाला विज्ञान, मतलब पहला स्टार्टिंग कैसे हुई थी और आज विज्ञान कौन से लेवल पे पहुंच गया है। तो कंपैरिजन करने का, उसके बाद सोचने का। अभी तो हम सोचते हैं कि हमारा घर अंतरिक्ष में होता तो ये कल्पना कभी मतलब एक दो बरस तो नहीं लगेंगे, कई साल के बाद सच भी हो सकती है कि इंसान अपना घर अंतरिक्ष में बना दे। तो अगर ऐसा सच में हो गया तो उधर का लाइफस्टाइल कैसे होगा, इसके बारे में विस्तार करना है कल्पना से, अपनी सोच से। और 80 to 100 वर्ड्स 100 शब्दों में आपको लिखना है। आपका होमवर्क है उपयोजित लेखन, कल्पना विस्तार वाला निबंध, सोच कर लिखो, कॉपी पेस्ट मत मारो।